अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC पे बात हमारी शुरू हुई थी। ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन का एक और तरीका, एक ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो चैप्टर 3 में हम पढ़ के आए थे, और एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेसिक प्रिंसिपल मैं क्विकली अगर रिकैप दूं, जो ABC की ज़रूरत हमें पड़ी कि नॉट ऑल द ओवरहेड कॉस्ट आर वॉल्यूम ड्रिवन, मतलब हर ओवरहेड कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, नंबर ऑफ आवर्स वर्क से नहीं होता। देयर आर सर्टेन ओवरहेड कॉस्ट विच आर एक्टिविटी ड्रिवन, जिनका ताल्लुक एक्टिविटीज के साथ है। कि जैसे हमने कल एग्जाम्पल में इंस्पेक्शन कॉस्ट का जिक्र किया था, हमने एग्जाम्पल में सेटअप कॉस्ट का जिक्र किया था। ये दो ऐसी कॉस्ट हैं जिनका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से नहीं है, इंस्टेड इनका ताल्लुक इंस्पेक्शन कॉस्ट का नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विजिट्स से है। सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ सेटअप एक्टिविटीज से है। सो ABC कहती है कि जो तो कॉस्ट वॉल्यूम ड्रिवन है, उनको बेशक आप किसी वॉल्यूम बेस से तकसीम कर लें प्रोडक्ट्स में, लेकिन जो कॉस्ट एक्टिविटी ड्रिवन है उनको ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स यूज्ड बाय ईच प्रोडक्ट, जैसे नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पे इंस्पेक्शन कॉस्ट डिपेंडेंट है, तो इंस्पेक्शन परफॉर्म्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उस रेशो में उस कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर दीजिए। सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ सेटअप से है, तो सेटअप कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम कीजिए नंबर ऑफ सेटअप्स परफॉर्म्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स, ना कि नंबर ऑफ आवर्स। तो ये था बेसिक आइडिया जिसके ऊपर ABC बेस कर रही थी, और इसको लेके कल हमने कुछ एक एक्टिविटी भी की थी, इलस्ट्रेशन 1। तो कोई सवाल ABC के आइडिया के ऊपर, इसमें जो टर्म्स हमने कॉस्ट ड्राइवर की यूज की, एक्टिविटी नंबर ऑफ एक्टिविटीज बेसिकली उनको हम कॉस्ट ड्राइवर भी कह रहे हैं। कोई सवाल कल के लेक्चर से? अच्छा, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, फिर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो मजीद बात करते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन क्वेश्चन ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिस्कशन हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। अब हम इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 2 की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल कॉस्टिंग एंड ABC। सो कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, व्हाटएवर नाम यू कॉल इट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, सो उसका कन्वेंशनल कॉस्टिंग और ABC दोनों से कॉस्ट पर यूनिट मेजर कीजिए। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। शाहीन लिमिटेड manufactures 4 products W, X, Y and Z. Output and cost data for the period just ended are as follows. W, X, Y, Z 4 प्रोडक्ट्स, ये इनकी आउटपुट है जी 10-10, 100 यूनिट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स इन द पीरियड 2, 5, टोटल 14 रन है। प्रोडक्शन रन्स आप कह सकते हो शायद बैचेस को, क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन का अंदाज डिफरेंट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल यूनिट वाइज बन रही होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बैचेस में बन रही होती हैं कि एट अ टाइम आपको X नंबर ऑफ यूनिट्स का बैच फीड करना पड़ता है, वो बैच इकट्ठा प्रोड्यूस होता है, फिर आप दूसरा बैच प्रोड्यूस करते हो। तो ये जो नंबर प्रोडक्शन रन जो है ये बैचेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे हमने W के 2 रन, मतलब 2 बैचेस में ये बना है, तो एक बैच में कितने यूनिट्स होंगे? 5। ये 5 बैचेस, इसके 5 प्रोडक्शन रन चले हैं। प्रोडक्शन रन मतलब 5 दफा हमने फीड किया तो 100 यूनिट बने। इसका मतलब एक यूनिट एक बैच में, एक रन में 20 यूनिट बने या एक बैच में 20 यूनिट बने, एक ही बात है। प्रोडक्शन रन या बैचेस इज वन एंड द सेम थिंग। तो उसने कहा जी बैचेस में बनते हैं दोनों चारों प्रोडक्ट्स, लेकिन बैच साइजेस फर्क हैं। 2, 5, टोटल 14 बैचेस हमने चलाए थे, और ये इनकी नंबर्स हैं, डिवीजन है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट W, X, Y, Z की क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट W, X, Y, Z के, मशीन आवर पर यूनिट W, X, Y, Z। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर, ओवरहेड
cost, short run variable cost, setup cost, expediting and scheduling cost, material handling cost. Prepare unit cost for each product using conventional costing and ABC costing. अच्छा जी, इसका फॉर्मेट भी कल जैसे हमने हैंडल किया था ना, तकरीबन वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि हमें कॉस्ट पर यूनिट बनाना है तो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट तो सेम रहेगी, फर्क तो सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट में आएगा। तो हम जिस हमने कल वर्किंग बनाई थी उसी अंदाज में हम अगर प्रेजेंट करें इलस्ट्रेशन नंबर 2 को, प्रोडक्ट्स हैं 4 W, X, Y एंड Z। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स हैं, और ओवरहेड में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ABC दोनों के तहत ले आएंगे। और उसी तरह जैसे हमने कल किया था कि A, B, C एंड D, तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमारी कॉस्ट पर यूनिट बनेगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत जो बनेगी दैट विल बी A प्लस B प्लस C होगी, और जो ABC के तहत बनेगी दैट विल बी A प्लस B प्लस D होगी। तो वही फॉर्मेट है जो कल हमने बनाया था। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट रेडीली अवेलेबल है, हमें कोई वर्किंग नहीं करनी। 20, 80, 20 एंड 80। लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमें आवर्स गिवन है, रेट गिवन है। तो W और X में, W और X में 1 आवर है इंटू 5, W और Y में 1 आवर है, और इसके बाद X और Z में 3 आवर है। ठीक है जी। हमारी लेबर कॉस्ट और वर्किंग मैंने कहाँ कर दी, मटेरियल के नीचे कर दी। चले जी, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ये हमारी लेबर की वर्किंग है, और 5, 15, 5, 15। अब हमें ओवरहेड कॉस्ट चाहिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। हम वर्किंग 1 बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो हमें पर यूनिट नहीं पर आवर पे जाना है। पर आवर पे जाते हुए हमें ख्याल रखना होता है कि हमारी प्रोडक्शन मशीन इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है। तो हम देखते हैं कि सेम आवर्स लग रहे हैं, जितने आवर्स लेबर के हैं उतनी आवर मशीन के हैं, तो हम लेबर आवर को बेस करें मशीन आवर को बेस करें, एक ही बात है। ठीक है, तो हम से लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट बना लेते हैं। हम वर्किंग 1 में जाते हैं, और यहाँ पे हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर बनाते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारा होता है बजटेड ओवरहेड, टोटल ओवरहेड 800 डिवाइडेड विथ टोटल लेबर आवर्स। तो ऐसे नहीं, 10 into 1 प्लस 10 into 3 प्लस 100 into 1 प्लस 100 into 3, ये है जी हमारे टोटल लेबर आवर्स। तो OR क्या बना? इट इज ₹70 पर लेबर आवर। लीजिए जी, 70 पर लेबर आवर हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। अब हम यहां से ओवरहेड ले सकते हैं W एंड Y के लिए 1 into 70, और X और Z के लिए 3 into 70। तो इट इज 70, 210, 70, 210। लीजिए जी, हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत तो कॉस्ट का काम पूरा हुआ। 95, 305, 95, 305। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमारी कॉस्ट कंप्लीट हुई। जी, एनी क्वेश्चन?
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारे पास। कोई सवाल? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओवरहेड कॉस्ट ली और प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट रेडी होगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एबीसी की तरफ। एबीसी में हमें एक्टिविटी वाइज कॉस्ट देखना पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन में चीजें बड़ी सिंपल रखी हैं, उसने हमें कोई कॉस्ट ड्राइवर बताया नहीं है, हमें खुद देखना है। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक होता है वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से, ठीक है। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को तो हमें तकसीम एब्जॉर्ब करना है प्रोडक्ट में, मे बी ऑन द बेस ऑफ लेबर आवर या मशीन आवर, क्योंकि ये वॉल्यूम ड्रिवन कॉस्ट होती है। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम ड्रिवन कॉस्ट होती है। फिर है जी उसके बाद सेटअप कॉस्ट, एक्सपेडिटिंग एंड शेड्यूलिंग कॉस्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। हमारे पास इन कॉस्ट से रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर एक ही अवेलेबल है, दैट इज नंबर ऑफ रन्स। ये कॉस्ट ड्राइवर तीनों को रिलेट कर सकता है। जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन रन से मुराद बैचेस है, ठीक है। आप सेटअप नॉर्मली हर प्रोडक्शन रन से पहले, हर बैच रन से पहले सेटअप मशीन सेटअप का मतलब होता है गेटिंग मशीन रेडी फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। तो हर बैच रन होने से पहले मशीन रेडी होना जरूरी है, तो इसका ताल्लुक भी प्रोडक्शन रन से जुड़ता है। एक्सपेडिटिंग एंड शेड्यूलिंग कॉस्ट, ये आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग की कॉस्ट है। नॉर्मली हर बैच से पहले हर बैच की प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, ये कॉस्ट भी आपकी फिलहाल इसी से लिंक होती है। और तीसरी बात मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ये भी बैचेस से ही लिंक होती है, क्योंकि हर बैच शुरू होने से पहले उस बैच का मटेरियल उठा के जितने बैचेस उतनी का मटेरियल हैंडल करना पड़ेगा आपको। हर बैच से पहले उसका मटेरियल प्रोडक्शन में फीड किया जाता है। तो इन तीनों केसेस में हमारे पास जो बेस है तकसीम की, वो प्रोडक्शन रन की है। तो हमने इस कॉस्ट को तकसीम करना है लेबर आवर्स या मशीन आवर, जो भी ले लें सेम है, लेबर आवर या मशीन आवर की बेसिस पे, और इन कॉस्ट को तकसीम करना है हमने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन की बेसिस पे। अच्छा जी, हमने एक जो बात कल सीखी थी कि एबीसी बेसिस पे हम टोटल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर देते हैं, और फिर हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड्स आएंगे, उसको फिर उसके यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं। ये तरीका है ओवरहेड। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, एबीसी में हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे डायरेक्ट नहीं पहुंचते। हम पहले टोटल ओवरहेड ऑफ द प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको भी यूनिट से डिवाइड करके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आती है। तो हमारा जो वर्किंग टू अगर मैं बनाऊंगा इसके लिए, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसे दिखेगा। चार ओवरहेड्स हमारे पास, 4 आइटम्स हैं, और उनकी हम बेस लेंगे, और फिर टोटल कॉस्ट को मैं 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट में डिवाइड करूंगा। सो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे बेस हम ले लेंगे, इधर टोटल कॉस्ट हम लाते हैं, और उसको W, X, Y और Z में तकसीम करेंगे। हमारी कॉस्ट में पहली कॉस्ट है शॉर्ट रन वेरिएबल, ये है जी 3080। दूसरी कॉस्ट है सेटअप कॉस्ट 10920। तीसरी कॉस्ट एक्सपेडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग कॉस्ट 9100। आखिरी कॉस्ट है जी आपकी मटेरियल हैंडलिंग 7700। अच्छा जी, बेस शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा जी वो तो लेबर आवर्स है, यहां से उठाओ जरा 10, 30, 100, 300, यही है जी। तो जनाब शॉर्ट रन वेरिएबल हमने लेबर आवर्स इसकी बेस बनाई 10,
30, 100, 300, ये रेशियो जिसमें इसने तकसीम होना है। सेटअप कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट की बेस हम बना रहे हैं प्रोडक्शन रन, और ये प्रोडक्शन रन की बेसिस है 2255, 2255, 2255। लीजिए जी, हमने इन कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। यहां पे मिलेंगे टोटल ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्ट, इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है अपने आंसर पे पहुंचने के लिए। लीजिए जी, काम कंप्लीट कीजिए, शेड्यूल कंप्लीट कीजिए। शेयर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट विद मी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मुझसे शेयर कीजिए। कोई बात समझ ना आए पूछिए जी बेटा। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को हमने आवर्स में क्यों लिया, ये आपके साथी का सवाल है। हमने हर कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर लेना होता है कि वो कॉस्ट किस वजह से ट्रिगर हो रही है। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट से मुराद इसके पीछे कोई कॉस्ट ड्राइवर अगर है तो वो वॉल्यूम ड्रिवन है, एक्टिविटी ड्रिवन नहीं, वॉल्यूम ड्रिवन। इसलिए मैंने आवर्स ले लिया ना। एबीसी में वॉल्यूम नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम एबीसी में जाते हैं तो एबीसी कहती है सारी कॉस्ट वॉल्यूम ड्रिवन नहीं है, कुछ कॉस्ट होती हैं वॉल्यूम ड्रिवन। ठीक है, जुमला में कई दफा बोला है, कुछ कॉस्ट होती हैं वॉल्यूम ड्रिवन। जो तो वॉल्यूम ड्रिवन है उनको वॉल्यूम पे जाने दो, लेकिन जो वॉल्यूम ड्रिवन नहीं है, एक्टिविटी ड्रिवन है, उनको एक्टिविटी पे ले जाओ। कुछ कॉस्ट रहेंगी वॉल्यूम ड्रिवन हमारे पास। बेटा हमने उसकी बेसिस लेबर आवर्स ली है, ठीक है। लेबर आवर्स वो हमने ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट में नीचे कैलकुलेट किया है ना। W की लेबर आवर्स 10x1, X की लेबर आवर 10x3, Y की लेबर आवर 100x1, Z के 100x3, वो मैंने लेबर आवर वहां पे ले गया जी। किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई, कोई कैलकुलेशन या कोई डिस्कशन, पूछिए। आपको ये चारों कॉस्ट को प्रोडक्ट में तकसीम करना है, हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड लेने हैं और फिर उसको डिवाइड करना है हर प्रोडक्ट के यूनिट से। 10, 10, 100, 100 ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट यहां से डिटरमिन करनी है जी बेटा। यहाँ पे इधर कहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट ली है मैंने? यहाँ पे तो मैंने सीधा OR पर आवर लिया, OR पर आवर लिया। इधर मैं को OR ले रहा हूँ, मैं पर आवर या पर यूनिट OR ले रहा हूँ मैं। एब्जॉर्प्शन में हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, वो पर आवर होगा या पर यूनिट होगा। अगर पर आवर है तो आवर से मल्टीप्लाई करके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। एब्जॉर्प्शन में OR निकल रहा है, यहाँ पे OR नहीं निकल रहा। यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट टोटल को तकसीम कर देते हैं हम प्रोडक्ट्स में, ठीक है। टोटल ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में तकसीम किया बेस्ड ऑन वॉल्यूम बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड रेशियोज। ये वॉल्यूम बेस्ड रेशियो लिया लेबर आवर, ये एक्टिविटी बेस्ड रेशियो है प्रोडक्शन रन। हमने ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर दिया, हर प्रोडक्ट के जिम्मे टोटल ओवरहेड कितने हैं वो आगे हमारे पास टोटल 30,800 जो ओवरहेड्स हैं वो 4 प्रोडक्ट में तकसीम हो गए। एबीसी में हम टोटल ओवरहेड को प्रोडक्ट में तकसीम कर देते हैं और फिर हर प्रोडक्ट के ओवरहेड को उसके यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट पे पहुंचते हैं। एबीसी वर्क्स डिफरेंटली जी। जनाब जरा मुझे बताइए W के हिस्से टोटल ओवरहेड कितने आए? टोटल 4030 ये बोल रहे हैं 12,000 पूरा। लीजिए जी, ये बन गया 403, ये बन गया 417, 106, 120। लीजिए जी, ओवरहेड कॉस्ट एबीसी के तहत 403, 417, 106 एंड 120
और कॉस्ट पर यूनिट 428 5 12 130 250 215। लीजिए जी, हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एबीसी के तहत भी आ गई और फिर हमने कॉस्ट पर यूनिट बना ली एबीसी के तहत। हम फर्क यहाँ पे देख सकते हैं कि डब्ल्यू में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड कॉस्ट बड़ी कम बता रही है एबीसी के मुकाबले में। एक्स में भी ऐसा ही है, ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कम है, एबीसी में ज्यादा है। वाई में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जेड में अदरवाइज है। जेड में हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड ज्यादा बता रही है लेकिन एबीसी कम बता रही है। और ओवरऑल कॉस्ट पे इम्पैक्ट देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहाँ 95 रुपए और कहाँ 428, कहाँ 305, कहाँ 512, कहाँ 95, कहाँ 131 और ये 305 और 215। तो एबीसी की वजह से हम देख रहे हैं कि कॉस्ट पर यूनिट हमारी बहुत ज्यादा बदल रही है। So if ABC has some rational, has some logic, तो शायद वो हमारी एस्टिमेशन को इम्प्रूव कर रही है। हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो एस्टिमेशन का तरीका है उसके रिजल्ट्स एबीसी में वी कैन फेयरली अज्यूम कि शायद निस्बतन ज्यादा फेयर हैं, क्योंकि कॉस्ट जो एक्टिविटी ड्रिवन है उनको एक्टिविटी की बेस पे तकसीम करना मेक्स मोर सेंस, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तमाम कॉस्ट को जो एक्टिविटी ड्रिवन है उनको भी, जो वॉल्यूम ड्रिवन है उनको भी, सबको इकट्ठा करके वॉल्यूम बेसिस पे प्रोडक्ट को चार्ज कर रही है, विच डज नॉट लुक फेयर। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एबीसी के तहत हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे लेते हैं, ये फॉर्मेट ज़हन में रखिए बेटा। इसकी प्रेजेंटेशन के कई तरीके हो सकते हैं बट ये एक मुझे लगता है कि एफिशिएंट फॉर्मेट है कि आप कॉस्ट लीजिए, उनकी बेसिस कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे एस्टैब्लिश करके लिखी है और टोटल कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में डिवाइड कीजिए। देन हर प्रोडक्ट का टोटल ओवरहेड, उसके बाद हर प्रोडक्ट के यूनिट से डिवाइड करके हर प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल जाता है। दिस प्रेजेंटेशन अपीयर्स टू बी एफिशिएंट एंड क्विक, बट कोई चीज कॉन्सेप्चुअली समझना है, परफॉर्म करने में दिक्कत है तो पूछिए। इलस्ट्रेशन 4 हम करेंगे लेकिन इलस्ट्रेशन 4 में कुछ टाइपो है, उसको पहले जरा दुरुस्त कर लें। जरा इलस्ट्रेशन 4 में कुछ टाइपो एरर्स हैं, उनको दुरुस्त कर लीजिए। मैं रेड पेन से करेक्शन मार्क कर रहा हूं, जरा इनको ठीक कर लीजिएगा। आपके पास आ गई। एक ये ऊपर टेबल में नजर आ रही हैं, हमने ऊपर 00 क्रॉस किया, 1000 क्रॉस किया है और ये यूनिट्स को मैंने 1000 में कन्वर्ट कर दिया। ये 1000 सिर्फ यूनिट्स के लिए था, ये अमाउंट रुपीस में है। और एक करेक्शन यहाँ पे है थर्ड टेबल में नीचे, इस पे भी 1000 आ रहे थे, इनको क्रॉस करना है। अब हम सवाल पढ़ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। ये थोड़ी सी जरा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है। Let's read from the requirement. Prepare and present profit statement using conventional absorption costing ABC. Profit statement चाहिए, मतलब profit statement मतलब revenue minus cost profit बनाना है हमें। The following information relates to Haris Limited for the forthcoming period. आने वाले पीरियड की इंफॉर्मेशन है। WXY 3 प्रोडक्ट्स हैं,
सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स में 50,000, 40,000, 30,000 हर प्रोडक्ट की क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, और प्राइम कॉस्ट पर यूनिट क्या है। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। मशीन डिपार्टमेंट्स में मशीन आवर्स पर यूनिट कितने लगते हैं, और असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आवर पर यूनिट हर प्रोडक्ट पे कितने लग रहे हैं। Overheads allocated and apportioned to production departments, including service cost centers, were to be recovered in product as follows. मतलब ओवरहेड्स जो आपने अपोर्शन और रीअपोर्शन कर दी हैं, उनकी रिकवरी अब्जॉर्प्शन का तरीका क्या है। मशीनिंग डिपार्टमेंट का 1.2 पर मशीन आवर और असेंबली डिपार्टमेंट का 0.825 पर लेबर आवर। ये आपका ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत डिपार्टमेंटल अब्जॉर्प्शन रेट उसने दे दी है आपको। The above overhead could be reanalyzed into cost pool as follows. उसने कहा जी ये जो ओवरहेड है ना जिनसे आपने OAR बनाया है, इनको इस अंदाज से भी देखा जा सकता है कॉस्ट पूल्स के अंदर। और ये कॉस्ट पूल है, हम देख रहे हैं एक्टिविटी वाइज बने हुए हैं। पहले था कॉस्ट पूल डिपार्टमेंट वाइज। कॉस्ट पूल मतलब कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट पूल मतलब कॉस्ट को इकट्ठे करने की जगह कॉस्ट सेंटर। पहले हमने कॉस्ट पूल डिपार्टमेंट वाइज बनाए और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर बना के पूल बना के 2 OAR बना लिए। अब वो कह रहे हैं इन्हीं ओवरहेड को आप इस तरह भी देख सकते हो, उनके 5 हिस्से भी कर सकते हो, और शायद ये 5 हिस्से एक्टिविटी वाइज हैं। मशीनिंग सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेजेस। ये इसने इन दोनों डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड्स थे, जो भी थे, हमें टोटल की फिगर उसने नहीं दी पहले, लेकिन यहाँ पे उसने इसका ब्रेकअप दे दिया। डिफरेंट एक्टिविटीज में ये कॉस्ट है, और ये इनके कॉस्ट ड्राइवर भी उसने बता दी हैं, और ये कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी है। लाइक उसने कहा जी मशीनिंग सर्विसेज का कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर्स है, और पूरे पीरियड में 4,20,000 मशीन आवर काम होगा। असेंबली सर्विसेज का कॉस्ट ड्राइवर लेबर आवर है, और पूरे पीरियड में 5,30,000 लेबर आवर्स काम होगा। सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ सेटअप्स है, और पूरे पीरियड में 520 सेटअप लगेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग का कॉस्ट ड्राइवर कस्टमर ऑर्डर्स है, 32,000 कस्टमर ऑर्डर पूरे पीरियड में आएंगे। परचेजिंग का कॉस्ट ड्राइवर सप्लायर्स ऑर्डर है, और 11,200 के सप्लायर ऑर्डर लगेंगे। और फिर द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड। सेटअप्स 520 प्रोडक्ट वाइज कैसे इस्तेमाल होंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग 32,000 प्रोडक्ट वाइज तकसीम क्या है। परचेजिंग 11,200 सप्लायर ऑर्डर प्रोडक्ट वाइज तकसीम किया है। तो ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। इन कॉस्ट ड्राइवर की यूटिलाइजेशन बाय ईच प्रोडक्ट उसने में दे दी है। हमने जो चीज पढ़ी हुई है कि हम ओवरहेड कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम्ड बाय ईच प्रोडक्ट उस पे तकसीम करते हैं। ये पढ़ा हुआ ना हमने। इन दो की उसने हमें तकसीम नहीं दी, वो शायद हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमें मशीन आवर लेबर आवर पर यूनिट पता है, हम खुद मेजर करेंगे वो। तो ये बर्ल हमारे पास आनी है। हमें PNL बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो रहेगा बेसिकली सेल्स माइनस प्राइम कॉस्ट माइनस ओवरहेड कॉस्ट, यही है ना। और ओवरहेड कॉस्ट निकालने के 2 तरीके होंगे, एक एब्जॉर्प्शन से। तो बात तो वही है कि हम वैल्यूज रेंज कर लेते हैं, जो 3-4 वैल्यूज हमें करनी है, उसके बाद हम उसमें से PNL एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैं पहले फॉर्मेट आंसर का आपके सामने लाता हूं, फिर हम उसको वैल्यूज अरेंज करके PNL कंप्लीट करते हैं। हमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 3 XYZ। X, Y and Z। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। हमें जो फिगर्स चाहिए, एक सेल्स की फिगर चाहिए, सेल्स क्या लो या रेवेन्यू क्या लो। एक इसमें से हम लेस करेंगे प्राइम कॉस्ट, और फिर हम करेंगे ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत और ABC के तहत 2 ले आएंगे। और फिर इफ दिस इज A, B, C एंड D, तो प्रॉफिट पार्ट A के तहत, पार्ट A का प्रॉफिट जो आएगा दैट विल बी A माइनस B माइनस C होगा,
और बी का प्रॉफिट होगा ए माइनस बी माइनस डी, ये पार्ट बी का प्रॉफिट होगा सर। और हमारी 3 प्रोडक्ट्स हैं एक्स, वाई एंड जी। अच्छा जी, सेल्स रेवेन्यू से बात शुरू करते हैं। यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, एक्स यूनिट सोल्ड 75, प्राइस पर यूनिट 45, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे अगर चले वर्किंग भी हम बनाते जाते हैं, 50,000 इंटू 45 ये एक्स हो गया, 40,000 इंटू 95 ये वाई हो गया, और 30,000 इंटू 73 ये जेड हो गया। तो बोलिए जनाब, एक्स वाई जेड 22,50,000, 38 लाख, 3.8 मिलियन, 21,90,000। लीजिए जी, रुपीस में ये वैल्यूज है हमारे पास, सेल्स की फिगर आ गई। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत और एबीसी के तहत प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फर्क यहाँ पे आने हैं, रेवेन्यू कॉमन है, प्राइम कॉस्ट कॉमन है, ओवरहेड की कैलकुलेशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एबीसी के तहत अलग-अलग यहाँ पे चलेगी। प्राइम कॉस्ट ये गिवन है जी, हमें इसकी भी वर्किंग इसी अंदाज में प्रेजेंट कर देते हैं। 50,000 एक्स के इंटू 32 और 40,000 इंटू 34 84 इंटू 65। प्राइम कॉस्ट 16 लाख 60,000, 19 लाख 50,000। लीजिए जी, ये तो हमारी सेल्स माइनस प्राइम कॉस्ट हमने वर्कआउट कर ली। रेडिली हमें यूनिट्स अवेलेबल थे, हमें प्राइस पर यूनिट और प्राइम कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल थी। इस डाटा को हमने अरेंज किया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और सेल्स लेस प्राइम कॉस्ट रेडी होगी। अब हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओवरहेड लेने हैं, फिर हम एबीसी के तहत ओवरहेड लेंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमें हर प्रोडक्ट में कितने आवर्स लग रहे हैं मशीनिंग में, असेंबली में गिवन है, और हर प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन, हर डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल है। तो मैं एबीसी एब्जॉर्प्शन के तहत वर्किंग 1 से मैं ओवरहेड्स लेके आता हूं कि हमारे ओवरहेड्स क्या बनेंगे। प्रेजेंटेशन का कोई फॉर्मेट मैं सोचूं तो कोई एफिशिएंट फॉर्मेट भी मेरे ध्यान में आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं जरा बेसिक अंदाज में ताकि आपको कैलकुलेशन जरा सामने नजर आ जाए, हम कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग 1, मुझे एक्स वाई जेड तीनों प्रोडक्ट्स के ओवरहेड चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद एक्स। एक्स के ओवरहेड, एक्स एक डिपार्टमेंट में गुजर के बनती है, 2 में बनती है, 2 में बनती है। मशीनिंग में भी, असेंबली में भी। मशीनिंग में लग रहे हैं 2 घंटे मशीन के और 7 घंटे। तो जनाब इसके ओवरहेड्स भी हम मशीनिंग और असेंबली दोनों डिपार्टमेंट के अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। मशीनिंग में एक्स पे 2 घंटे पर यूनिट लग रहे हैं, बट यूनिट कितने हैं? 50,000। टोटल मशीनिंग में एक्स पे घंटे लगेंगे 1 लाख, और रेट क्या है? 1.2। तो जनाब यहां से आप बताइए मशीनिंग में इसके ओवरहेड 1,20,000। असेंबली में टाइम लगता है 7 घंटे इंटू 50 इंटू रेट 0.825। ये टाइम पर यूनिट है, ये टोटल यूनिट्स है, टोटल टाइम हो गया, और ये टाइम और रेट पर आवर है। लीजिए जी एक्स के ओवरहेड्स
लीजिए जी, ये ओवरहेड्स आ गए एक्स के 4,08,750। इसी अंदाज में आपको इसी वर्किंग को रिपीट करना है फॉर वाई एंड जेड। बनाइए वाई और जेड की वर्किंग। वाई और जेड के ओवरहेड्स कैलकुलेट कीजिए, क्या बनते हैं आपके। वाई के यूनिट्स बनाने हैं आपने 40,000, जेड के यूनिट बनाने 30,000, और दोनों प्रोडक्शन वाई और जेड ने भी मशीनिंग असेंबली डिपार्टमेंट से गुजर के बनना है। तो सिमिलर वर्किंग आप रिपीट करेंगे वाई और जेड के लिए, जैसे मैंने आपके सामने एक्स की वर्किंग बनाई। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, और जिनको समझ आती है वो कंप्लीट करें कैलकुलेशंस। हर बच्चा कैलकुलेशंस परफॉर्म करे, चीज समझ नहीं आए तो पूछिए। क्लासरूम में एक्टिविटी जब भी दी जाती है, मेक श्योर आपके हाथ से वो गुजरे चीज, कैलकुलेशन सारी। जी जनाब, कोई फिगर आई वाई की? 3,39,000। जेड की 1,93,500। लीजिए जी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड तीनों प्रोडक्ट्स के ओवरहेड्स हमारे पास आ गए। तो अब अगर हम चाहें तो प्रॉफिट की फिगर यहां से बता सकते हैं 2,250 प्रॉफिट, 1,01,000। यहाँ पे कितना जी? 46,500। ये जी हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट आ गया पर यूनिट। और जरा हम यहाँ से टोटल प्रॉफिट भी ले लें, अगर रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जरा कैलकुलेट कीजिए टोटल प्रॉफिट कितना बनता है इसके तहत तीनों का। 388,750 जी। एनी क्वेश्चन? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई प्रोडक्ट वाइज। टोटल प्रॉफिट भी हमने देख लिया। कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम यही काम एबीसी के तहत करेंगे। एबीसी के तहत वर्किंग 2, एबीसी के तहत वर्किंग 2 जब हम बनाएंगे तो हमें करना क्या है, बोर्ड पे देखिएगा जरा। हमें इन कॉस्ट को इन कॉस्ट ड्राइवर्स की रेशियो में तकसीम करना है। हमें हर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, और हमें बाय द वे यहाँ पे टोटल कॉस्ट ही तो चाहिए, कॉस्ट बजट तो चाहिए। पीएनएल बना रहे हैं ना, तो बस टोटल कॉस्ट मिलेगी, उसको यहाँ फीड कर देना है। तो हमने कॉस्ट हमारे पास है आइटम मशीनिंग सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेजिंग। ये 5 कॉस्ट है। हम इनकी बेस लाते हैं, टोटल कॉस्ट लाते हैं, और फिर इसके 3 हिस्से कर देंगे एक्स वाई जेड में, बेस एंड टोटल। मैं टोटल को फिलहाल रुपीस में ले लेते हैं क्योंकि हमारा पीएनएल रुपीस में बन रहा है। तो मशीनिंग सर्विसेज 357,000 है, 3,18,000, 26,000, 1,56,000, 84,000।
ठीक है जी। और बेस की बात करें तो मशीन आवर्स है। मशीन आवर्स हमें चाहिए एक्स वाई जेड के कितने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कहीं कैलकुलेट हुए में है, ये बिल्कुल मशीन आवर्स एक्स के ये कैलकुलेट हुए में हैं। कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख एक्स के हैं, वाई के कितने हैं? वर्किंग की होगी ना किसी ने, 2 लाख। और जेड के कितने हैं? जेड के 1,20,000। तो 3 जीरो सबके उड़ा दो, ठीक है। तो रेशो बन जाएगी 100, 200, 120। ठीक है जी। मशीन आवर्स देख लीजिए, किसी बच्चे को समझ ना आई हो, हमने यहाँ पे मशीन आवर्स हर प्रोडक्ट के कैलकुलेट किए थे। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर लग रहे हैं, मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर हमारे लग रहे हैं। तो ये है एक्स के मशीन आवर 1 लाख, वाई के आपने 2 लाख निकाले थे, जेड के आपने 1,20,000 निकाले थे। तो मैंने रेशो बनाने के लिए 3 जीरो उड़ा दिए सबके, 100, 200, 120 कर लिया। इसी तरह असेंबली आवर्स आपने एक्स के ये बनाए हुए थे, कितने थे? 350,000। वाई के कितने थे? 40 into 3, 120,000। जेड के कितने थे? इसके भी 3 जीरो उड़ा दो, तो ये बने 350। ये मशीनिंग और असेंबली सर्विसेज की जो बेसिस हैं, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, इनको वेरीफाई कर लीजिए। हर बच्चे को पता लगना चाहिए ये रेशियोज कहाँ से बनी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो पूछिए। उसने में बताया हुआ है कि ये 2 कॉस्ट वॉल्यूम ड्रिवन है, इसलिए इनका कॉस्ट ड्राइवर जो उसने दिया है वो वॉल्यूम बेस्ड दिया है। इनका कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, इनका कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम बेस्ड है। एबीसी कहती है जो कॉस्ट वॉल्यूम ड्रिवन है उनका कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ही लो, लेकिन जो कॉस्ट एक्टिविटी ड्रिवन है उनका कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी लो। तो ये 2 कॉस्ट का उसने हमें कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम बेस्ड आवर्स दिए हुए हैं। तो जो आवर्स दिए थे, एक के मशीन आवर, एक के लेबर आवर्स, हमने ले लिए। सेटअप की तकसीम उसने हमें नीचे दी हुई है, शायद सेटअप की तकसीम यहाँ पे दी हुई है हमें 120, 200, 200। ये सेटअप की तकसीम है जी। 120, 200, 200। ऑर्डर प्रोसेसिंग 1000 में है तो 3 जीरो इसको उड़ा देता हूं मैं, 8, 16। और नीचे जो है सप्लाईज ऑर्डर, उसके भी मैं 3 जीरो का उड़ाऊं तो 3, 4, 4.2। लीजिए जी, आपने इन कॉस्ट को इन रेशियोज में तकसीम करना है और इनका यहाँ पे जो सम लेंगे आप, यही सम आपको इधर फीड करना है। ये सम टोटल कॉस्ट ओवरहेड आ जाएंगे हर प्रोडक्ट के, ये यहाँ फीड करेंगे, पीएनएल रेडी हो जाएगा। तकसीम कीजिए फटाफट। हर बच्चा कॉस्ट को तकसीम करे गिवन रेशो में, गिवन बेस में, जो बेस हमने सिलेक्ट किया। किसी बच्चे को दिक्कत है बेस कहां से आई, पूछिए। बेस के ऊपर कॉस्ट को तकसीम कैसे करना है, इसमें दिक्कत है, पूछिए। जी बेटा, जी बेटा, बेटा बेस पहली बात उसने ड्राइवर हमें गिवन है, ठीक है, कि मशीनिंग सर्विसेज का कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर्स है, डायरेक्ट लेबर का असेंबली का डायरेक्ट लेबर आवर्स है, नीचे सेटअप्स, कस्टमर सर्विस, सप्लायर ऑर्डर। जो कस्टमर सप्लायर ऑर्डर और वो कस्टमर ऑर्डर नीचे जो 3 बेस हैं वो तो रेशो नीचे गिवन है, मैंने वहां से उठाई है, ठीक है। 120, 200, 200, 120, 200, 200 सेटअप कॉस्ट के सामने आ गए। नीचे है कस्टमर ऑर्डर का 8, 8, 16, कस्टमर ऑर्डर के लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग 8, 8, 16 लग गया। फिर सप्लायर ऑर्डर की जो परचेजिंग की है उसकी बेस सप्लायर ऑर्डर है 3, 4, 4.2, 3, 4, 4.2 लग गया। तो सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग को, ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेजिंग कॉस्ट को तो डायरेक्ट अवेलेबल है। उसके लिए हमने मशीन आवर, असेंबली आवर कैलकुलेट कर लिए हर प्रोडक्ट के। यहाँ पे एक्स में कितने मशीन आवर लगेंगे, 50,000 यूनिट्स इंटू 2, 1 लाख। वाई में कितने मशीन आवर लगेंगे, 40,000 इंटू 2 लाख। जेड में कितने मशीन आवर लगेंगे, 30,000 इंटू 4, 1,20,000। बेटा 3 जीरो उड़ा दिया ना, आप सुन नहीं रहे थे। 3 जीरो जी, इसको कॉमन लेना कहते हैं। 3 जीरो उड़ा दिए थे मैंने, तो मैंने स्लैंग यूज कर लिया, 3 जीरो उड़ा दिए मैंने, 1000 कॉमन लिया। नीचे भी यही किया मैंने।
हम रेशियोज बनाना चाहें तो रेशियोज को हम मजीद सिंपल भी कर सकते थे। मैं एक एक जीरो उड़ा के यहाँ पे 10, 20, 12 भी कर सकता था। मैं सिंप्लीफाई करके भी और भी करके लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, हमें मैथ्स में इतना शार्प होना चाहिए मेंटली कि हम चीजों को सिंप्लीफाई करके हैंडल कर सकें। तो इसमें अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई इनको कर सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। बट यू शुड हैव द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू डू दैट। जी जनाब, कोई कॉस्ट तकसीम होनी शुरू हुई? गुड। टोटल कीजिए तमाम कॉस्ट को तकसीम करने के बाद और बताइए एबीसी के तहत एक्स वाई जेड के जिम्मे कितने कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं। कॉस्ट को रेशियोज के हिसाब से तकसीम करना। मेक श्योर इस वर्किंग में किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो। यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन सच बेसिक कैलकुलेशंस। जी बेटा, प्रोडक्ट वाइज लॉस आ गया तो आ गया। क्योंकि मेथड फर्क है ना, कॉस्ट की तकसीम का तरीका फर्क है। किसी के एक का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसका लॉस हो गया होगा। टोटल सेम होगा। मैंने टोटल आपसे इसी करवाया था, टोटल करके देखो, टोटल शायद सेम होगा। भाई तू कहाँ से सीख के आया? लिखा पढ़ा आया तू क्लास में? कैसे कर रहा है तू? मुझे भी सिखा रहा, मुझे भी करने का तरीका बता। कैसे करते हैं ऐसे देख के? ना रजिस्टर खोलना, पेन हाथ में, तो कैसे हो गया? चल मुझे सिर्फ ये इसकी तकसीम बता। मुझे इस कॉस्ट को तकसीम 84,000 को तकसीम कर, इसके 3 हिस्से करके दिखा मुझे। 84,000 के 3 हिस्से करके दिखा मुझे। फटाफट रजिस्टर पे दिखा मुझे, फटाफट। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सर पे। रजिस्टर खोल, पेन है? साथी से मांग, लिख इधर। रजिस्टर अपना ही है किसी का पकड़ा हुआ है? हाँ? खोल पेन, इसको दे, पेन उतार दे यार इसका। मैं देखना चाहता हूँ कितने जोगा है। जितने कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है आखिरी कॉन्फ्रेंस है उसका। $84,000 के 3 हिस्से करो, एक्स वाई जेड में तकसीम करो इसकी तरह। मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? कैसे आया? दिखाओ जरा। क्या आया? अब इस तरह करोगे तो कैसे पास होगे? ये बेस कहाँ से उठाया? 112 क्या, 30 क्या, 40 क्या? ठीक है बेटा, इन तीनों को जमा करो तो क्या आता है? 3,000, 4,000, 4,200। ठीक है, उड़ा दो, कोई बात नहीं। 40 और 42, 82 और 30, 112। ठीक हो गया। 30/112 इंटू 30, 4/, करो लिखो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके दिखाओ जरा क्या आ रहा है। तो ये क्या कारोबार है तेरा रात का? ये क्या हो रहा है? कारोबार? ये कौन सा कारोबार है? वैसे रात का बिजनेस पूछ रहा हूँ। कौन सा बिजनेस का हिसाब किताब कर रहा है?
क्लास में आपको काम करने को कहा जाए ना, तो आपको काम करना है, सो दैट यू लर्न हाउ टू प्रेजेंट इट इन द एग्जामिनेशन एज वेल। आपको कॉन्सेप्ट आ भी जाए, लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, फॉर्मेट क्या होगा, उसको आपको सीखना है प्रैक्टिस से। अच्छा जी, ओवरहेड्स एबीसी के तहत क्या बने जनाब? 3 लाख, एक बच्चा बोले, इतनी बातें। 3,62,500, 3,21,000, 2,57,500। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे लगता है शायद कहीं लॉस भी आ रहा है, मुझे किसी ने बताया। तो उसका तरीका ये होता है कि प्रॉफिट को पॉजिटिव, लॉस को नेगेटिव शो करेंगे। तो बताइए एक्स का 2,87,500 प्रॉफिट है, वाई का 1,19,000 प्रॉफिट है, 17,500 का लॉस है। तो टोटल शायद यही होगा, है राउंडिंग ऑफ पे निकल गया कहीं, असूलों तो इतना ही रहना चाहिए था ना। जब वही ओवरहेड है, उनकी तकसीम बदली है, तो प्रॉफिट बदलना चाहिए नहीं था। ये इसका टोटल देखो ओवरहेड कितना है और ये कितना टोटल, शायद कहीं राउंडिंग ऑफ लगी हो, मैं पता ना लगाओ। इसका टोटल क्या है और इसका टोटल क्या है? क्या ये 941,000 नहीं है? 940 हमारे ओवरहेड्स थे 941,000, लेकिन शायद यहाँ पे आप कर रहे हैं 250 ज्यादा हो गए। मे बी शायद जो रेट निकाला गया ना, इस पे राउंडिंग ऑफ कहीं हुआ होगा, तो जिसकी वजह से 250 का फर्क रहेगा। नो वरी, तो हमें नजर आ गया कि भाई यहाँ पे 9,41,000 के टोटल ओवरहेड थे, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन रेट की बेसिस पे हमने तकसीम किया तो 9,41,250 तकसीम हो गए। राउंडिंग ऑफ किया तो थोड़ा सा फर्क रह गया है। तो यही 250 का यहाँ पे जो फर्क आपको नजर आ रहा है, यही 250 का फर्क है। बट एनीवेज, हमें कहा गया था प्रॉफिट स्टेटमेंट बताइए दोनों मेथड्स के तहत। तो दोनों मेथड्स के तहत हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट शेयर कर ली। इसमें हम चीज जो नोट कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमें लग रहा था तीनों प्रोडक्ट्स प्रॉफिट में चल रही हैं, लेकिन एबीसी के तहत लग रहा है कि प्रोडक्ट जी तो लॉस में है। भाई 2 प्रोडक्ट्स प्रॉफिट में, इनका प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन प्रोडक्ट जी लॉस में नजर आ रही है एबीसी के तहत। अगर हम एबीसी को निस्बतन बेहतर ओवरहेड की तकसीम का तरीका मानते हैं, तो शायद हमें देखने की जरूरत है एबीसी ये जेड लॉस में है, इसको शायद हमें बंद करने की जरूरत हो, क्योंकि जेड बंद कर दोगे तो प्रॉफिट शायद बढ़ जाएगा ना आपका। अभी हमें लग रहा था एबीसी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तीनों प्रॉफिट में है, 3,88,000 प्रॉफिट कमा लो, लेकिन यहां से लग रहा है 2 का मुनाफा तो 4 लाख से भी ऊपर है। इस लॉस की वजह से हम नीचे आए हुए हैं, तो शायद हम इसको बंद कर दें तो हम 4 लाख से भी ज्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दें। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कॉस्ट और प्रॉफिट की फिगर एक्यूरेट पता हो तो ही हम अच्छे बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। एबीसी डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बेहतर तरीका है ओवरहेड कॉस्ट का अंदाजा लगाने का। जी, एनी क्वेश्चन? एबीसी के तहत ओवरहेड कॉस्ट को तकसीम करना। एबीसी अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की निस्बत क्विक एंड एफिशिएंट है हमारे लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो ये जल्दी काम हो जाता है। ओवरहेड्स में एब्जॉर्प्शन में पहले एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, फिर एब्जॉर्प्शन रेट है, ओवर अंडर ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसकी निस्बत हमारी वर्किंग बड़ी लिमिटेड सी है। हमें टोटल ओवरहेड्स को एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट में तकसीम करना है। एक हमें ये काम करना होता है। हमें ओवरहेड्स के साथ सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में अक्सर गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन है। हमें उस ड्राइवर की रेशियोज लेनी है, कॉस्ट को उन रेशियोज के हिसाब से तकसीम कर देना है। टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट आएगी। अगर पर यूनिट बनाना है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दो, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। सो एबीसी के तहत ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाने का तरीका, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट को तकसीम करो प्रोडक्ट्स में, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। जबकि एब्जॉर्प्शन में एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट के बाद ओआर और ओआर से फिर आगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमें मिलती है। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल एबीसी के ऊपर? अच्छा, एबीसी पे जैसे हमने बात की कि हमें कैफ में तो अभी कोई पास पेपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ। हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो इलस्ट्रेशन लेवल के ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि शायद कहीं एसीसीए से लिए गए हैं।
ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की एक्टिविटीज मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीछे होगी, काफी हमने कंपैरिजन देख लिया। हमने पीछे 3 इलस्ट्रेशंस की हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन एबीसी दोनों को हम लेके चले थे। अब सिर्फ एबीसी की बात हो रही है यहाँ पे। कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। कॉस्ट पर यूनिट चाहिए एबीसी की मदद से। लेट्स रीड द डाटा। गीगा इनकॉर्पोरेशन is at the leading edge of paint spraying technology. It has 3 customers, A, B and C, who produce G101, G102 and G103 products respectively. These products are finished by Giga Incorporation after final completion. मतलब कस्टमर प्रोडक्ट बनाते हैं और पेंट करने के लिए गीगा को दे देते हैं। एबीसी कस्टमर है, ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंप्लीशन के बाद गीगा के पास आती हैं पेंट के लिए। प्रोडक्ट G101 requires 6 coats of paint. Product G102 required 4 coats and product G103 requires 3 coats of paint. Coats of paint से मुराद layers, कितनी layers में पेंट करते हैं आप। All products are of different shapes and sizes, therefore different quantities of paint are needed. Paint is delivered in batches of various sizes depending upon the finishing required. G101 लीटर्स पर यूनिट कितने लगते हैं, कितने लीटर पेंट लगता है पर यूनिट। G102 लीटर्स पर यूनिट, G103 लीटर्स पर यूनिट। पेंट एक यूनिट पे कितने लीटर लगता है, यहां से मैं ये पता लगा। यूनिट्स स्प्रेड। प्रोडक्शन डिटेल फॉर ईच प्रोडक्ट आर बजटेड एज फॉलो फॉर द कमिंग मंथ। कमिंग मंथ में क्या काम होना है जी। यूनिट जो स्प्रे होने हैं G101 के, 102 के, 103 के कितने हैं। बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड 10, 8, 6। मशीन अटेंडेंट टाइम रिक्वायर्ड मिनट्स पर यूनिट 45, 60, 40, 50। कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, एक यूनिट पे कितने रुपए का पेंट लगना है। यहाँ पे देखिएगा जरा, ये है लीटर्स पर पेंट और ये है उन्हीं लीटर्स की कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट। मतलब इसी 7 की कॉस्ट है, इसी 5 की कॉस्ट है, इसी 4 की कॉस्ट है। यही पता लग रहा है ना। ये है लीटर्स पर यूनिट और ये है कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, तो एक ही बात होगी। वो क्वांटिटी है, ये उसकी कॉस्ट है। मशीन अटेंडेंट आर पेड 86 पर आवर। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इन द कमिंग मंथ आर पेंट, स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल 50,000, इलेक्ट्रिसिटी 1,50,000, फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन 90,000 और कॉस्ट ड्राइवर्स यूज फॉर ईच एक्टिविटी आर एज फॉलोज। इन्हीं 3 के कॉस्ट ड्राइवर्स उससे में बताए हुए हैं क्या है। ठीक है, तीनों कॉस्ट के 1, 2, 3 कॉस्ट के 1, 2, 3 कॉस्ट के रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर हमें बताए गए हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। एबीसी के तहत यूनिट कॉस्ट बताइए। तो भाई एबीसी तो सिर्फ ओवरहेड पे इस्तेमाल होगी ना, मटेरियल, लेबर, तो जो डाटा गिवन है वही आएगा। ओवरहेड की बात आएगी तो फिर हम एबीसी की तरफ चलते हैं। तो जब हमें कॉस्ट पर यूनिट जब कहा गया है तो हमें पहले मटेरियल कॉस्ट चाहिए, लेबर कॉस्ट चाहिए, फिर हम उसमें ओवरहेड की कॉस्ट लेके आएंगे। प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे भी 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। 3 प्रोडक्ट्स, तीनों के लिए हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है। G101, G102, G103 पेंट, लेबर एंड ओवरहेड्स, यहां से हमारी कॉस्ट पर यूनिट बनेगी। अच्छा जी, पेंट पर यूनिट रेडीली अवेलेबल है, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग। पेंट पर यूनिट रेडीली अवेलेबल है 550, 500, 450। लेबर पर यूनिट
टाइम अवेलेबल है मिनट्स में और रेट अवेलेबल है आवर्स में। वी कैन इजीली कैलकुलेट कॉस्ट। जैसे 101 का 45/16 × 86, इसका तो 86 ही हो जाएगी कॉस्ट, और इसका 50/60 × 86। और यार ये फिर मैं गलत जगह लिख देता हूँ, इसको फिर नीचे शिफ्ट करो, कट पेस्ट समझो क्या। बोलो जी, लेबर की कॉस्ट इधर क्या है? 65, 86, 72। अब आखिरी आइटम ओवरहेड्स रहेगी जिस पे हमें काम करना है। हमें ओवरहेड्स 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करके दिया गया है। वर्किंग 1 से हम अगर आए, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है जी, पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। दूसरी आइटम इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी है जी फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन, फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन। हमें बेस चाहिए, हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, और फिर हमें इसके 3 हिस्से करने हैं। बेस, टोटल एंड देन G101, G102, G103। अच्छा, यहाँ पे जो चीज देखिएगा, हम जब तकसीम कर लेंगे तो हमें यहाँ से टोटल ओवरहेड्स मिल जाएंगे। हमें टोटल ओवरहेड्स मिलेंगे, बट हमें तो पर यूनिट चाहिए। डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस से, तो यहाँ से हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। यूनिट प्रोड्यूस हमें फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 500, 400, 300। 500, 400, 300, ये फिगर हमें यूनिट प्रोड्यूस की ऑलरेडी गिवन है। स्प्रेड, नॉट प्रोड्यूस, स्प्रेड है, सॉरी, क्योंकि हम कॉस्ट पर यूनिट स्प्रे निकाल रहे हैं। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 बेस उठाएं। पेंट स्टीयरिंग की कॉस्ट है 50,000, इसकी कॉस्ट है जी 1,50,000, 90,000। बेस पेंट स्टीयरिंग एंड QC, बैचेस ऑफ पेंट, द फिगर इज रेडीली अवेलेबल, 1086 बैचेस ऑफ पेंट, उसकी फिगर हमें रेडीली अवेलेबल है, 1086। इलेक्ट्रिसिटी, इसकी बेस क्या है? कोट्स ऑफ पेंट, कोट्स ऑफ पेंट। ये कोट्स ऑफ पेंट हमें गिवन है ऊपर, 6, 4, 3, बट ये है कोट्स पर यूनिट, ये कोट्स पर यूनिट है। आपको देखना पड़ेगा टोटल यूनिट बनाने कितने हैं, तो टोटल कोट्स तो इससे मेजर होंगे ना। क्या आपने G101 के 6 कोट्स करने हैं 500 यूनिट्स पे, तो टोटल तो कोट्स बन गए इसके 3000। इसके आपने 4 कोट्स करने हैं 400 यूनिट्स पे, 1600। 3 कोट्स करने हैं 900। तो जनाब ये 3000, 1600 और 900, 2 जीरो उड़ा दें, 3 जीरो उड़ाएं, 3 जीरो उड़ाएं। 3000 का हो जाएगा 3, 1600 का हो जाएगा 1.6, 0.9 लीजिए, ये रेशो बन गई। एक 101 पे 6 कोट होने हैं, 500 यूनिट के हिसाब से 6 × 500 3000 कोट्स। एक 102 पे 4 कोट्स होने हैं, 400 यूनिट के हिसाब से 1600, और एक 103 पे 3 कोट्स होने हैं, 300 यूनिट के ऊपर हो जाएंगे टोटल 900 कोट्स। तो जनाब ये रेशो हमने बना ली 3, 1.6, 0.9। इसको आप 3000 लिखो, 1600 लिखो और 900 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 जीरो इनमें से उड़ा दो, आप 30, 16, 9 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप इसको 3 1.6.9 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सब चीजें ठीक है। असल मकसद है कॉस्ट को तकसीम करने की रेशियो मिल जाए, वो में मिल गई। फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग पेंट क्या है जी? फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग पेंट के लिए आपको चाहिए लीटर्स ऑफ पेंट। तो ये भाई लीटर्स पर यूनिट अवेलेबल है। तो G1 वाने के लिए टोटल लीटर कितने लगेंगे? 3500 और 5 इंटू 4 2000, 4 इंटू 4 312। लीजिए जी, ये रेशोज बनाने में कोई दिक्कत, रेशोज हमारे पास आ गई है। इसके बाद कॉस्ट को तकसीम करना, टोटल लेना और यहां तक पहुंचना, इसमें कोई चैलेंज मुझे नजर नहीं आ रहा। सिर्फ आप ये देखिए कि आपको इसमें कोई बात इधर तक जो मैंने पॉपुलेट किया समझ नहीं आई तो पूछिए। जी, इस वर्किंग में कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो पूछिए। किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत है, पूछिए। पेंट स्टीयरिंग की बेस हमें बैचेस ऑफ पेंट रेडिली अवेलेबल था। इलेक्ट्रिसिटी की बेस कोट्स ऑफ पेंट था, तो हमने पर यूनिट कोट हमें बताए गए थे, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो एक प्रोडक्ट के टोटल कोट्स आ गए। इसी तरह फिलिंग एंड स्प्रेइंग में हमसे लीटर्स ऑफ पेंट की बात की गई है, पर यूनिट लीटर हमें गिवन थे, यूनिट से मल्टीप्लाई किया टोटल लीटर्स आ गए। जी, एनी क्वेश्चन? किसी? जी बेटा, सॉरी बेटा, लास्ट वाली रेशियो की बेस है लीटर्स ऑफ पेंट। हर प्रोडक्ट ने कितने लीटर इस्तेमाल किए, ये में लीटर पर यूनिट गिवन है, ये यूनिट है 3500, 2000, 1200। ठीक है, लीटर्स ऑफ पेंट एक्स में, वाई में, जेड में कितने लीटर ऑफ पेंट इस्तेमाल हुए? सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी की बेस है कोट्स ऑफ पेंट कि एक प्रोडक्ट में कितने कोट्स ऑफ पेंट लगे। तो कोट्स ऑफ पेंट के लिए हमें ये पर यूनिट कोट अवेलेबल है। 101 के 6 कोट्स हैं एक यूनिट पे, टोटल कितने यूनिट बने? 500, 3000 कोट। इस पे 4 कोट्स एक यूनिट पे लगते हैं, इंटू 400 1600। इस पे 3 कोट्स एक यूनिट पे लगते हैं, इंटू 300 1200, तो 900, टोटल 900 कोट्स लगे। तो कोट्स ऑफ पेंट टोटल एक प्रोडक्ट पे कितने लगे? क्योंकि हम टोटल ओवरहेड्स को तकसीम कर रहे हैं ना, हम टोटल ओवरहेड को तकसीम कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स में, तो हमें टोटल कोट्स चाहिए इन प्रोडक्ट्स पे कितने लग रहे हैं 101, 102, 103 पे। जी, एनी क्वेश्चन? कोई? जी बेटा, जी बेटा, ये टाइम है, मिनट्स है भाई। ये है लेबर के मशीन अटेंडेंट का टाइम पर यूनिट, मिनट्स में है। 45 बाय 60 आवर्स में चला गया ना, ये 60 बाय 60 1 आवर बन गया, ये 50 बाय 60 आवर बन गया, क्योंकि हमें रेट गिवन है पर आवर। ठीक है, तो हमने टाइम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किया, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेबर कॉस्ट आ गई। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह इस चैप्टर का एक सवाल शायद हमारे और एजेंडे पे है। एबीसी का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह जितना था हम कल ही सीख चुके थे, आज हमने एक्टिविटीज ही परफॉर्म की हैं। कल मजीद एक सवाल करेंगे और कल से इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे जो कि है लेबर कॉस्टिंग। हमने ओवरहेड से डील किया, अब लेबर की बारी है जी, लेबर कॉस्टिंग पे बात करेंगे इंशाअल्लाह कल से। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।